बिजनौर के डायलिसिस विभाग में जनरेटर में तेल न होने के कारण डायलिसिस हो रहे युवक की हुई मौत। सरकारी अस्पताल के भ्रष्टाचार की खुली पोल। आपको बता दें, मामला जनपद बिजनौर का है, जहां पर मरीजों को जीवन देने के लिए स्थापित किए गए मेडिकल अस्पताल की अव्यवस्थाओं ने युवक को जिंदा निगल लिया। पैरों पर चलकर आया डायलिसिस कराने आया युवक कफन में लिपट कर वापस लौटा, क्योंकि डायलिसिस के समय लाइट भाग गई और जनरेटर में डीजल नहीं था। घटना के समय अस्पताल में निरीक्षण कर रहे सीडीओ ने शेष 4 जान बचाने के लिए अपने बाबू को कॉल कर डीजल मंगवाया। सीडीओ ने डायलिसिस के बदले वर्ष भर में करीब 1 करोड़ रुपए का भुगतान लेने वाली इस कंपनी की फाइल खंगाली तो उसमें एमओयू पत्र नहीं मिला। कंपनी के मैनेजर को कॉल कर एमओयू पत्र मांगा तो पत्र की जगह ठगा सा जवाब मिला। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के सीडीओ पूर्ण बोरा को मेडिकल अस्पताल के डायलिसिस विभाग की हालत बेहद खराब होने की शिकायत मिली थी, जिसके चलते निरीक्षण पर पहुंचे। सीडीओ करीब 3:15 बजे डायलिसिस विभाग में गए। सीडीओ वहां मिली गंदगी और अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जता ही रहे थे कि इस दौरान वहां डायलिसिस करा रहे कोतवाली देहात के गांव फुलसंदा निवासी 26 वर्षीय सरफराज की हालत बिगड़ गई। निरीक्षण में शामिल चिकित्सक और स्टाफ ने उसे सीपीआर दिया, लेकिन जान न बच सकी। सरफराज की मां सलमा ने आरोप लगाया कि डायलिसिस के दौरान बिजली चली गई, जनरेटर नहीं चलाया गया, आधा ब्लड मशीन में ही था, इस कारण उसकी जान चली गई। सीडीओ द्वारा जानकारी करने पर पता चला कि डायलिसिस विभाग को संजीवनी प्राइवेट लिमिटेड चला रही है। वहाँ के स्टाफ ने बताया कि कंपनी के मैनेजर डीजल के लिए पैसे नहीं देते, इस कारण जनरेटर नहीं चल पाता। डायलिसिस के बीच में बिजली जाने पर दोबारा बिजली आने का इंतजार किया जाता है। सलमा ने रोते रोते बताया कि मेरा बेटा ठीक था और खुद चलकर अस्पताल आया था। 1 साल से बीमार चल रहा था। करीब 5 बार डायलिसिस हो चुकी थी। जब डायलिसिस शुरू हुई तो 2 बार बिजली गई, तीसरी बार आधे घंटे से ज्यादा बिजली गायब रही। सरफराज का ब्लड फिल्टर हो चुका था और उसे चढ़ाया जा रहा था। बिजली न होने से मशीन बंद थी। इसी दौरान सरफराज ने दम तोड़ दिया। सीडीओ पूर्ण बोर डायलिसिस मशीन न चल पाने के कारण अपने सामने हुई युवक की मौत स्तब्ध रह गई। सीडीओ ने मौके पर देखा कि 5 और लोगों की डायलिसिस बिना बिजली की अटकी हुई थी, तो वे चिल्ला पड़े, एक तो चला गया, अब इनको तो बचा लो। उन्होंने विकास भवन में कॉल कर अपने कर्मचारियों को 50 लीटर डीजल तुरंत भिजवाने के निर्देश दिए, ताकि डायलिसिस करा रहे अन्य मरीजों की जान बच सके। सीडीओ ने प्रचार्य उर्मिला कार्य और सीएमएस से कहा कि ये मौत नहीं है, बल्कि खराब व्यवस्था ने जान ली है। उधर शाम होते होते ही सरफराज की मौत की सूचना उसके रिश्तेदार व ग्रामीण मेडिकल अस्पताल पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर परिजनों ने आरोप लगाया कि सरफराज की मौत लापरवाही से हुई है। यदि जनरेटर लगाकर डायलिसिस सही तरीके से की होती तो उसकी जान नहीं जाती। परिजनों ने इस मामले में जांच कराकर संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। उधर सीडीओ पूर्ण बोरा ने मामले की जांच के लिए सभी फाइल शुक्रवार को ही खंगालनी शुरू कर दी। बताया जाता है कि पूरी फाइल में एमओयू पत्र न मिलने पर डायलिसिस विभाग को संचालित कर रही संजीवनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजर को फोन किया। अपना परिचय देते हुए उनसे बिजनौर में हुए एमओयू पत्र मांगा। इस पर कंपनी के मैनेजर ने जवाब दिया कि पहले आप मेल भेजिए। सीडीओ को ठगा सा जवाब देने वाला मैनेजर, जिसे संजीवनी प्राइवेट लिमिटेड का कर्मचारी है, उस कंपनी को मेडिकल अस्पताल में डायलिसिस के बदले सरकार से प्रत्येक मरीज पर करीब 1300 रुपए का भुगतान किया जाता है। यहाँ प्रतिदिन करीब 20 मरीजों की डायलिसिस यहाँ होती है। ऐसे में हर माह 10 लाख रुपए तक का भुगतान कंपनी को हो रहा है। वहीं वर्ष भर में करीब 1 करोड़ रुपए तक भुगतान कंपनी को किया गया। फिलहाल इस घटना के बाद अधिकारी भी सख्ते में हैं और न सिर्फ संजीवनी प्राइवेट लिमिटेड बल्कि अव्यवस्थाओं के बावजूद इस कंपनी को संजीवनी देने वाले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की भी कुंडली खंगाली जानी शुरू हो गई है। देखिए बिजनौर से जिला प्रभारी मुशर्रफ अली की एक खास रिपोर्ट। सलमा क्या हुआ है आपके लड़के के साथ? मैं तो अच्छा बिच्छा लाई थी, अपने को 10 बजे आ गई थी। डायलिसिस हो रही थी सबकी। मैंने कहा भैया किस टाइम लगेगी? 11 बजे डायलिसिस पे लगाया इन्होंने। सही था, डायलिसिस पे होती रही, 1 घंटे की हो गई थी। इन्हें बुलाया, तुम्हारा लड़का बुला रहा, उनका क्या कर रहा, मुझे ठंड लग रही। मैंने कहा बेटे दन का इंजेक्शन लगा दियो रे। अना हमारे पास ना है। मैं भागी मेडिकल पर गई हूँ से मैं वो लाई इंजेक्शन लाई। इंजेक्शन लगवा दिया, लगा दो रे, अन वो लगा देगा। उनका तू ही लगा दे रहा, वो लगा देगा। जब दूसरा ने इंजेक्शन लगाया, बीपी की गोली है कि वो दे दो। मैंने कहा बीपी ना फिर मेरे बच्चे का बीपी ना पाया। मैंने दो बीपी बढ़ गया, फिर इसे बुखार हो गया। बोली भैया रे बुखार हो रहा बड़ी तेज, गोली ला के दे दो उसे सरकारी अस्पताल से। चली गई भगी, भैया गोली दे दी। और उन्हें गोली दे दी, मैंने उसे गोली दे दी। कुछ देर के बाद वो बोला अम्मी चाय ला दे। मैंने चाय ला के दी। वो बोला अम्मी घबराहट सी हो रही। उनने कहा क्या हो रहा तुझे? अरे घबराहट सी हो रही, कुछ और हो रहा नहीं। अच्छा तो क्या बोला इमरजेंसी में ले जाओ। और बच्चे को मैं कैसे ले जाऊँ रे इमरजेंसी में? मुझसे कैसे चला जाएगा रे?
लाइट भागी, आधा घंटा ले लाइट ना आई। जब मैंने चाय ला के दी तो लाइट भागी पड़ी। जनरेटर नहीं चलाया उन्होंने? तेल ना था, 1 महीने से तेल न मत ऐसी करवा के ले जाते हैं। 1 घंटा 1 आधा घंटा एकदम भागो जावती लाइट, मिनट पे डायलिसिस सही ना हो रही थी। ऐसे कोई सही हो रही क्या डायलिसिस? आपने इसकी शिकायत करी है प्रशासन से? आज भी आए थे वेताधिकारों के चक्कर में ही तो मरे फिर रहे थे वे। जब भी तो जल्दी से ध्यान नहीं दिया। अम्मा तुम ले जाओ, मुझसे तो ना उठता भैया। जब सोच के देख लिया ना इसका काम हो गया ना, इमरजेंसी में ले जाओ, जब जा रहा है भागे में। और सरकारी आदमी भी वही बाहर खड़े थे, फिर उन्होंने अंदर जाकर देखा, उतने कम वक्तों ने किसी ने भी कुछ ना करा। अरे कुछ तो कह देते।